तो मुझको फरहान दिल साहब की ये 4 मिसरे याद आ गए कि चक्कर में हज कमेटी के काटू न कोट के। वो यूं लग रहा था कि सलीम हसन साहब यही कहना चाहते हैं मदीने की हाजिरी के लिए कितने बेकरार कितने बेचैन है कि चक्कर में हज कमेटी के काटू न कोट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी की सपोर्ट के, अल्लाह मेरे जिस्म में 2 पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाओ बिना पासपोर्ट के। नहीं ऐसे नहीं सुना जाता है। जरा एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह कि चक्कर में हज कमेटी के काटू न का पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, आपके घर से कुछ सुनकर आए हुए हैं कि खामोश से बुझे बैठे हैं। तो ऐसा तो मुशायरों में नहीं होना चाहिए कि चक्कर में हज कमेटी के काटू न कोट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी की सपोर्ट के, अल्लाह मेरे जिस्म में 2 पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। हाज़रीन, आइए नाते पाक के सिलसिले को मजीद दराज करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक, बहुत ही मायादार शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, जो हमारे अपने शहर की नुमाइंदगी तर्जुमानी हिंदुस्तान भर में कर रहा है, जिसके चर्चे न कि सिर्फ महफिलों तक महदूद है बल्कि जिसे घरों में भी सुना जाता है। मेरी मुराद जनाबे आजाद अनवर से है। मैं चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह की सदाओं में नाते पाक के लिए इस्तकबाल करे जनाबे आजाद अनवर। अस्सलाम वालेकुम। आपका आना मुबारक है। अल्लाह आप तमाम लोगों को सेहतियाबी अता करे। नाते पाक पढ़ना सुनना इबादत है और सुनकर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहना ये हुस्न इबादत है। तो आप जुड़ जाएं, आप मुशायरे में आए बाकायदा, तो हम मुशायरे से बिल्कुल जुड़ जाएं। मतलब हाजिर करता हूँ कास एडवोकेट अंसारी साहब यहाँ तशरीफ फरमाया, मेरे भैया सलीम दादा, इफ्तिखार भाई, सब लोग यहाँ मौजूद हैं और मेरे छोटे भाई आरिफ नूरी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। देखिए पढ़ता हूँ हश्र में को बस इसी तरीके से सुने कि हश्र में कोई न होगा अपना, सिर्फ सरकार दो आलम का सहारा होगा। क्या कि हश्र में हश्र में कोई न होगा अपना, सिर्फ सरकार तो आलम का सहारा होगा। नारे दो ज़ख में चले ये उम्मत, नारे दो ज़ख में चले ये उम्मत, मेरे आका को ये हरगिज़ न गवारा। कि हश्र में कोई न होगा अपना, सिर्फ सरकार दो आलम का सहारा होगा। शेर हाजिर करता हूँ तमाम शोराए किराम और मेहमान इज़ाम और सबसे बढ़कर मेरे बड़े भाई सादिक हुसैन अशरफी साहब, जो मालेगांव की उर्दू को उसकी आबरू को अभी तक कायम रखे हुए हैं, उनके तवज्जुह से शेर खास करता हूँ समाज में। सलीम भाई देखना और खलील अंसारी साहब और तमाम साजिद राव साहब पेश करता हूँ समाज में। के नारे दो ज़ख
में जले ये उम्मत मेरे आका को ये हरगिज न गंवारा होगा। इमरान भाई खास दोस्तों से आपकी नजरें बच जाए, पेश करता हूँ कामयाबी की तमन्ना है अगर थाम ले सैयदे अबरार का नूरी दामन के उनकी राहों से अगर भटकेगा याद रख तेरा खसारा ही खसारा होगा। उनकी राहों से अगर भटकेगा याद रख तेरा खसारा ही खसारा होगा। मालेगांव के बहुत ही मशहूर मारूफ शायर शब्बीर साद साहब, उनके फर्जंद लतीफ भाई यहाँ तशरीफ फरमा है। एक नात के 2-3 शेर खास तौर से पढ़ता हूँ। समात से पहले एक मतलब एक शेर समात याद रख तेरा खसारा ही खसारा होगा। अच्छा, आप थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़े थके थके हैं, बस मुशायरा शुरू हो गया है, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है। मतलब हाजिर करता हूँ समात में कि ये सच है कि कुरान में लिखा बोल रहा है। कह दे एक मतलब पूरा मजमा सुभान अल्लाह कह दे। लिखा बोल रहा है, लिखा बोल रहा है। ये सच है कि कुरान में ये सच है कि कुरान में लिखा बोल रहा है, लिखा बोल रहा है, लिखा बोल रहा है। लहजे में मोहम्मद के खुदा बोल रहा है, लहजे में मोहम्मद के खुदा बोल रहा है। ये सच है कि कुरान में लिखा बोल रहा है, लिखा बोल रहा है। लहजे में मोहम्मद के खुदा बोल रहा है। आका ने ये फरमा दिया वो मेरा नहीं है, फरमा दिया वो मेरा नहीं है। आका ने ये फरमा दिया वो मेरा नहीं है। आका ने ये फरमा दिया ने ये फरमा दिया वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। जो मेरे सहाबा को बुरा बोल रहा है, जो मेरे सहाबा को बुरा आका ने ये फरमा दिया वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। जो मेरे सहाबा को बुरा बोल रहा है। रिहान अंजुम साहब, इम्तियाज गांधी साहब, 2 शेर खास तौर से पढ़ता हूँ, खास तौर से समात में। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। रुतबा मेरे नबी का अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है,
रुतबा मेरे नबी का जन्नत से कम नहीं है, जन्नत से कम नहीं है। रोज़ा मेरे नबी का जन्नत से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक शेर खास तौर से पढ़ता हूँ समात में। सब यूं तो बोलते हैं, सब यूं तो बोलते हैं, साया नहीं है उनका, सब यूं तो बोलते हैं, सब यूं तो बोलते हैं, साया नहीं है उनका। दोनों जहां पे है पर, दोनों जहां पे है पर, साया मेरे नबी का दोनों जहां। सब यूं तो बोलते हैं, साया नहीं है उनका, दोनों जहां पे है पर, साया मेरे नबी का, साया मेरे नबी का। आखिरी शेर इस नाते पाक का पढ़ता हूँ, खास तौर से समझ में। पेशानी की फिर अज़मत क्या होगी सोचिए तो। देखिए शुराई किराम, पेशानी की फिर अज़मत क्या होगी सोचिए तो। पेशानी की फिर अज़मत, पेशानी की फिर अज़मत क्या होगी सोचिए तो। जिब्रील ने भी चूमा, जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी का, जिब्रील ने भी चूमा। पेशानी की फिर अज़मत क्या होगी सोचिए तो। जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी का, जन्नत से कम नहीं है रोज़ा मेरे नबी का। जनाब सलीम हसन साहब जुनात पाक का नजराना पेश कर रहे थे। जैसे कि आप लोग सलीम हसन साहब को मैं समझता हूँ हर कोई बखूबी जानता है कि न सिर्फ वो शायर है बल्कि एक बहुत अच्छे एक्टर भी है, राइटर भी है, सहाफ़ी भी है, सिंगर भी है, एक सियासतदान भी है। हर शोबे में वो मुतहर्रिक रहा करते हैं। जब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ जाती है वह हाजिर हो जाते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस मुशायरे के मौसूफ मुशीर खास भी है। मेरी आवाज़ अगर जनाब सलीम रिलाइन साहब तक अगर पहुँच रही है तो मैं जनाब सलीम रिलाइन साहब से गुजारिश करता हूँ, उर्दू दोस्त, उर्दू खादिम जनाब सलीम रिलाइन साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप डाइस पर तशरीफ लाएं। डाइस पर आ जाए सलीम भाई। हाज़रीन, जैसा कि इश्तिहारात के जरिए, ऐलानात के जरिए आप तक ये बात पहुँची है कि आज के इस मुशायरे की सदारत आली जनाब साजिद नंबर 1 वाला साहब फरमाएंगे, अनकरीब हमारे दरमियान होंगे। इसी तरह आज जो किताब का इजरा होना है, तजरिबात व हवादिस, इस किताब का इजरा जनाब अब्दुल लतीफ़ शाह साहब फरमाएंगे। वो हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह मेहमानान में भरत साहूकार साहब, प्रभाग अधिकारी प्रभाग नंबर 4, अलाउद्दीन अंसारी, जिया मुस्कान साहब और इम्तियाज गांधी और भी दीगर मेहमानान मेरी फहरिस्त में है। और हमारे पास अभी वक्त है, मैं दरमियान में तारुफ पेश करूंगा इंशाअल्लाह। इस वक्त आइए नाते पाक के सिलसिले को मजीद दराज करते हैं। सलीम हसन साहब नाते पाक के अशार पढ़ रहे थे कि मिसरा मुझ तक पहुंच रहा था।